गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का लेसन 10 26 जनवरी पढ़ेंगे। 26 जनवरी क्या है, इस दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ये सब आपको पता ही है ना। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। फर्स्ट है पर, त्योहार, तिथि, तारीख, राजपथ, मार्ग के नाम, राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का अंगरक्षक, शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक, बग्घी, 4 पहिए की घोड़ा गाड़ी, अभिवादन, प्रणाम या नमस्कार, कमांडर, सेनानायक, विभिन्न, अलग अलग, दस्ता, जत्था, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, कर्तव्य, कारनामे, प्रशंसा, तारीफ, पुरस्कार, इनाम, सक्षम, योग्य, समर्थ, नृत्य, नाच, प्रगति, उन्नति, उद्यान, बगीचा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, और ध्वज, झंडा। तो ये इस लेसन के कठिन शब्दार्थ थे जो कि आपके लेसन के पीछे पेज नंबर 51 पर दिए गए। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी, पेज नंबर 48। गणतंत्र दिवस के गरिमाई पर्व को मनाने के प्रयोजन व विधि का इस पाठ में स्वरुचिपूर्व वर्णन किया गया है। कि इस लेसन में ये बताया है कि गणतंत्र दिवस के महत्व तथा इसे किस तरह से मनाया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। 26 जनवरी कैसे मनाते हैं ये आप सबको पता ही है ना, कि क्या क्या कार्यक्रम वगैरह होता है ना, तो वो इस पाठ में बताया गया है। देशभक्ति व देश सेवा हेतु बच्चों को प्रेरित करना इस लेख का मुख्य उद्देश्य है। इस लेसन का क्या मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में देशभक्ति व देश सेवा का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने देश के प्रति रक्षा, देशभक्ति, सेवा आदि की भावना होनी चाहिए। अपने देश के लिए कुछ ऐसे कार्य करें कि ताकि अपने देश का नाम रोशन हो सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखकर 26 जनवरी जो देखने गई थी उसमें उसने जो जो देखा उसका वर्णन कर रही है। प्रिय क्षितिज, नई दिल्ली, 28 जनवरी 20, जो भी ईयर होगा वो, है ना। ठीक है, जो भी ईयर वो आप इसमें लिख सकते हो। परसों तुम्हारा पत्र मिला। कल मैं पिताजी के साथ 26 जनवरी के परेड देखने गई थी। वो कह रही है परसों तुम्हारा पत्र मिला और कल मैं अपने पिताजी के साथ में 26 जनवरी का कार्यक्रम देखने के लिए गई थी। यदि तुम भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। वो कह रही है कि तुम भी साथ में होती तो बहुत ही अच्छा लगता, तुम भी इस चीज का आनंद ले सकती थी। पिताजी, मम्मी, पवन भैया और मैं परेड देखने गए थे। घर के ये सदस्य मिलकर वहाँ कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। हम प्रातः 7 बजे ही पहुँच गए। हम सुबह के 7 बजे ही वहाँ पर पहुँच गए और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अपने अपने जो भी स्थान थे, कुर्सियाँ थी, उन पर जाकर बैठ गए। 8 बजते बजते सभी सीटें भर चुकी थी। 8 बजते बजते सारी सीटें भर चुकी थी। सभी लोग आकर बैठ गए थे।
पुलिस वाले घूम घूम कर लोगों को बैठा रहे थे। पुलिस वाले जो भी थे ना, वो घूम घूम कर लोगों को उनके स्थान पर बिठा रहे थे। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये आप सबको पता ही है। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत गणतंत्र बना था। इस तिथि के साथ हमारी आज़ादी की भावना जुड़ी है। इस तारीख के साथ में वो कह रही है कि हमारी आज़ादी की भावना जुड़ी हुई है। इस दिन दिल्ली में इंडिया गेट के सामने भारत के राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। इस दिन क्या होता है कि इंडिया गेट के सामने भारत के राष्ट्रपति अपनी सेनाओं की सलामी लेते हैं, है ना। ये प्रोग्राम होते हैं तब आप देखते ही हो ना टीवी में, और है ना दिल्ली के प्रोग्राम देखते ही हो ना, तो किस तरह होता है ये आपको पता ही है। तो वो बता रही है कि इंडिया गेट के सामने भारत के राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। सेना की परेड देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सेना के जो कार्यक्रम वगैरह और जो भी 26 जनवरी को कार्यक्रम और होते हैं ना, तो उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत से विदेशी भी यह परेड देखने आते हैं। बहुत से विदेशी लोग भी यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं। ठीक 9 बजे राजपथ पर राष्ट्रपति की सवारी आती हुई दिखाई दी। ठीक 9 बजे राजपथ पर, मार्ग पर राष्ट्रपति की सवारी आती हुई नजर आती है। ठीक 9 बजते ही राष्ट्रपति वहां पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के साथ अनेक घोड़सवार अंगरक्षक थे। उनके साथ में अनेक घोड़सवार वगैरह जो भी होते हैं ना, अंगरक्षक वगैरह, वो भी उनके साथ में आ रहे थे। उनकी लाल वर्दी दूर से ही चमक रही थी। उनकी लाल कलर की जो वेशभूषा या वर्दी जो पहनी हुई थी, वह दूर से ही चमक रही थी। राष्ट्रपति अपनी बग्घी से उतरे। वह अपनी बग्घी यानी घोड़े गाड़ी से नीचे उतरे। प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष तथा अन्य मंत्रियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उन सबका अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने उन सभी का अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार जो भी है वह स्वीकार किया। सलामी मंच के निकट राष्ट्रीय ध्वज लगा था। सलामी मंच जो बना हुआ होता है ना, मंच बना हुआ है ना, उसके पास में ही ध्वज लगा हुआ था, है ना। अपने यहाँ पे भी स्टेज के पास में या नीचे की साइड में ध्वज लगा हुआ होता है ना, झंडा लगा हुआ होता है, फिर अपन उसको फहराते हैं ना, तो वह लगा हुआ था। मंच के पास में ही ध्वज लगा हुआ था। राष्ट्रपति ने उसे फहराया। राष्ट्रपति ने उसको फहराया और 21 तोपों की सलामी दी गई। बाद में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। पहले झंडारोहण हुआ, झंडा फहराया, और उसके बाद में उसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। राष्ट्रपति पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो गए। ये सब होने के बाद में वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। कौन? राष्ट्रपति। उन्होंने झंडा फहराया, फिर 21 तोपों की सलामी हुई और उसके बाद में वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गए।
इसके बाद परेड शुरू हुई। उसके बाद में 26 जनवरी के कार्यक्रम शुरू होने लग गए। सबसे आगे जीप पर परेड कमांडर हाथ में तलवार लिए हुए चल रहे थे। सबसे आगे जीप पर सेना नायक हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे सेना की विभिन्न टुकड़ियां कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उनके पीछे सेना की विभिन्न टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई आगे बढ़ रही थी। सबसे आगे सेना नायक और उनके पीछे विभिन्न टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई आगे बढ़ रही थी। ये कार्यक्रम आपने देखा है ना, आपको पता ही है किस तरह से होता है ना। इसके बाद घुड़सवार सैनिक आए। टुकड़ियों के बाद में एक एक टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई आगे बढ़ी। उसके बाद में कौन आया? घुड़सवार, घोड़े पर सवार सैनिक थे ना, वह आते हैं। वे बहुत अच्छे लग रहे थे, वे बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे थे। उनके पीछे ऊंटों पर सवार सैनिकों का दस्ता आ रहा था। उनके बाद में कौन आ रहे थे? ऊंटों पर सवार सैनिक आ रहे थे। राजस्थानी वेशभूषा में उनकी छटा देखते ही बनती थी। राजस्थानी वेशभूषा में वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहे थे। और ऊंटों पे जो सवार होके आ रहे थे ना, ऊंट भी सजे हुए थे और वो सैनिक जो बैठे हुए थे ना, वो तो राजस्थानी वेशभूषा में वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहे थे। घोड़ों और ऊंटों के बाद बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां एवं तोपें निकली। इन सब के बाद में क्या होता है? फौजियों की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और तोपें वह आने शुरू हुई, वह निकलने लगी, एक के बाद एक आनी शुरू हुई। पहले घुड़सवार आए, उनके बाद में ऊंट सवार पर होकर आए और अब फौजियों की गाड़ी और तोपें आनी शुरू हुई। वह भी अपना कार्यक्रम बताते हुए आगे निकल जाएंगे। इनके पीछे धड़ धड़ करते टैंक चले आ रहे थे और उनके पीछे कौन थे? टैंक, है ना। वह चलते तब आवाज होती है ना, तो टैंक आ रहे थे, एक के बाद एक वो धड़ धड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह सब देख दर्शकों का हृदय आत्मविश्वास से भर गया। यह सब देखकर लोगों को, जो दर्शक आए हुए थे ना, वह आत्मविश्वास से उनका हृदय भर गया। वह समझ गए कि हमारा देश कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए सक्षम है, कि हमारा देश अपनी रक्षा करने में कितना सक्षम है। मैंने बताया ना कि दर्शकों का मन आत्मविश्वास से भर गया और समझ गए कि हमारा देश कैसी भी परिस्थिति हो, कठिनाई हो, उन सब का सामना करने में सक्षम है। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत तथा उनका उत्साह बढ़ाया। अब बारी आई विभिन्न स्कूलों के बच्चों की। यह सब कार्यक्रम होने के बाद, सेनाओं का कार्यक्रम होने के बाद स्कूल के बच्चों की बारी आ रही है। वे तरह तरह के करतब दिखाते हुए लोगों की प्रशंसा लूट रहे थे। बच्चे तरह तरह के कारनामे या करतब दिखाते हुए लोगों की वाहवाही लूट रहे थे। 4 हाथियों पर वीरता पुरस्कार पाए हुए बच्चे बैठे थे। 4 हाथियों पर वीरता पुरस्कार लिए बच्चे बैठे हुए थे। इसके बाद लोक नर्तकों की टोलियां आई। उसके बाद में क्या हुआ? पहले सेनाओं ने जो भी कार्यक्रम था वो प्रस्तुत किया। उसके बाद स्कूल के बच्चों की बारी आई। अब लोक नर्तकों की टोलियां आ रही है, एक के बाद एक अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ये आप सबको पता है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे कैसे कार्यक्रम होते हैं, है ना। तो वे अपने अपने राज्य के नृत्य दिखाते हुए चल रहे थे। वे अपने अपने राज्य का जो भी नृत्य होगा ना, डांस, जो भी नाच होगा ना, वो दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब भारत के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलनी शुरू हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ, भारत के अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलनी शुरू हो गई। इन झांकियों में सजावट की प्रतियोगिता थी। इन झांकियों में क्या था, किसकी सबसे ज़्यादा सुंदर है, यानी कि प्रतियोगिता थी कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर और आकर्षित झांकी लगती है। ये झांकियाँ खुली गाड़ियों में सजी हुई थी। ये झांकियाँ खुली गाड़ियों में सजी हुई थी ताकि इनको लोग आराम से अच्छे से देख सके कि किस झांकी में क्या बताया गया है। जो अपने अपने राज्यों की प्रगति को दर्शा रही थी, जो कि अपने अपने राज्य की उन्नति को बता रही थी, दर्शा रही थी। उद्यान विभाग की झांकी पूरी तरह फूलों से सजाई गई थी। उद्यान विभाग यानी बगीचे की तरह सजाई गई थी फूलों से। उद्यान विभाग की झांकी पूरी तरह फूलों से सजाई गई थी। यही झांकी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। यही सभी झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ और अच्छी मानी गई। उसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। अंत में आकाश में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी। लास्ट में क्या हुआ, वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। अब वो अपने कर्तव्य या अपना कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले सेनाओं ने, है ना, अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए आगे चले, कौन किस तरह किस पे सवार होकर आया, है ना, है। उसके बाद में स्कूल के बच्चों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, फिर लोक नृत्यकों ने, है ना, फिर राज्यों की झांकियाँ, है ना, और अब क्या आ रहा है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। उन्होंने उड़ान भरी और अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। उन्होंने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और तिरंगे झंडे उड़ाए। उन्होंने क्या किया, आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और तिरंगे झंडे उड़ाए, है ना। यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहा था। लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा था। वह उसको देखकर उसकी छटा को निहार रहे थे। क्षितिज, अगले वर्ष तुम भी दिल्ली आकर इस परेड को अवश्य देखना। वो कह रही है अगले वर्ष तुम भी दिल्ली आकर परेड या कार्यक्रम को अवश्य देखना। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम, मेरा प्रणाम कहना। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी प्यारी बहन दीपा। ये इसने पत्र लिखा है, वह जिसने लिखा है ना, वह कह रही है, उसने अपना नाम और लिखा है कि तुम्हारी प्यारी बहन दीपा। तो इस लेसन में 26 जनवरी को जो जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन क्या क्या कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करता है ना, किसका क्या रहता है कार्यक्रम वगैरह, सेनाओं का वगैरह, है ना। तो ये इसमें बताया गया। और 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या क्या प्रोग्राम होते हैं ये सब आपको बच्चों को पता ही है ना, अपने स्कूल में वगैरह होते, तो आप इनसे वाकिफ हो, है ना। तो अगर इस लेसन में
डाउट हो वगैरह तो आप मेरे को